Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज लेट नाइट लाइव कर रहा हूँ। न्यूज़ ही ऐसी है कि आप लोगों को बताना मैंने ज़रूरी समझा। हालांकि आप लोगों ने देख लिया हो गया ये, पर फिर भी मुझे ठीक लगा कि मैं आपको और डिटेल में एलेबोरेट करूँ कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा और क्या सिलेबस होगा। तो भैया बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो भी बच्चे यूकेपीएससी लेक्चरर 2024 वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूं ऑलरेडी कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई थी पहले ही, स्क्रीनिंग की एग्ज़ाम डेट, और नोटिफिकेशन की डेट के लिए मैंने कहा था कि अक्टूबर में कभी भी इसकी नोटिफिकेशन की डेट आ जाएगी। तो अभी इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आज रिलीज़ हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म्स की डेट आउट हो चुकी है। कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, मेंस में फिजिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा। तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं यूकेपीएससी 2024 लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, या लेक्चरर जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या डिटेल्स हैं उनको वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं तो उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं आज जब मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 16 तारीख, अभी 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर बाद, तो 16 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। ये नोटिफिकेशन आप यूकेपीएससी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, यूकेपीएससी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज जो आने वाली है वो कितनी, 613 पदों के अगेंस्ट ये वैकेंसी है। 613 पदों के अगेंस्ट ये वैकेंसी आने वाली है, जिसके जो विज्ञापन प्रकाशन है, यानी कि जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि, यानी कि लास्ट डेट जो होगी जब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, वो होगा 7 नवंबर 2024 रात 12 बजे से पहले 1 मिनट पहले तक। आप जो फी पे कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से। आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 19 नवंबर, 19 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और 28 नवंबर से जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि होगी 19 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, 28 नवंबर, यानी कि 19 से 28 नवंबर तक एक विंडो ओपन होगा 10 दिन का, उस 10 दिन में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती परीक्षा है इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह, जिसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा, वुमेन्स कैडर और जनरल कैडर, दोनों की जो वैकेंसी है दोनों को कंबाइन करके ये वैकेंसी जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इससे पहले भी ये वैकेंसी हो चुकी है, 2020 में हुई थी जब, और इसके पहले भी हो चुका है। तो वो पेपर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे जो दूसरे चैनल्स हैं जो पीजीटी फिजिक्स के लिए, वहाँ पर आपको इसके जो पीवाईक्यूज़ है वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो मेरा जैम वाला चैनल है उसके ऊपर भी आपको इसके पीवाईक्यूज़ देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई डेट्स की बात कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 अक्टूबर से, और लास्ट डेट क्या है, 7 नवंबर है। फीस वगैरह की जो डिटेल है वो मैं परसों आपको क्लियर करूंगा जब 18 तारीख को पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स आई हैं, है ना। टोटल जो सीट्स है 613 है। अब ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, जूलॉजी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो सब सब्जेक्ट को कंबाइन करके ये सीट्स बताई गई हैं। किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे 18 तारीख को, और साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो भी हम 18 जो अक्टूबर है उसको देखने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम जो पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न जो होने वाला है ये दो पेपर होते हैं इस एग्जाम के लिए। पहला एग्जाम जो होता है वो स्क्रीनिंग एग्जाम, जिसकी डेट भी ऑलरेडी फिक्स है, जिसके कैलेंडर में इसकी डेट भी आई हुई है, 6 मार्च या 6 अप्रैल है। मैं एग्जैक्ट मेरे को मंथ ध्यान नहीं है, पर 6 तारीख है, 6 मार्च या 6 अप्रैल को ये स्क्रीनिंग डेट, जो स्क्रीनिंग एग्जाम है इसकी डेट फिक्स है। स्क्रीनिंग एग्जाम जो है इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 नंबर के ही मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होता है।
150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 150 और अलाउड टाइम जो होता है 2 आवर्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग अलाउ होती है ना, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम के अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है वो डिटेल नोटिफिकेशन में हम देखेंगे। इसका जो सिलेबस है स्क्रीनिंग एग्जाम का, वो सिलेबस क्या क्या होता है, इसके सिलेबस में आपसे पूछा जाता है सेक्शन 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने होते हैं, 40। सेक्शन 2 में जनरल स्टडीज, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो जनरल स्टडीज है वो उसको कंसीडर किया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने होते हैं, 35। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 35 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज के। फिर उसके बाद सेक्शन 3 जो होगा उत्तराखंड का जीके आएगा, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। फिर 4th जो सेक्शन होगा उसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड का होगा, इसके 25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके कितने सेक्शन हो गए, कुल में इसके 4 सेक्शन हो गए। पहला सेक्शन हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का, दूसरा सेक्शन हो गया जनरल स्टडीज का, तीसरा सेक्शन हो गया उत्तराखंड नॉलेज का और चौथा सेक्शन हो गया जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का। सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स है कि कितने में से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो ये पहला स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस होता है। इसका डिटेल सिलेबस वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस को। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में 5 गुना बच्चे या 4 गुना बच्चे लिए जाते हैं। मतलब अगर आप फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फिजिक्स एग्जाम की टोटल जो सीट्स हैं वो 100 है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, टोटल सीट्स अगर 100 है तो 100 के 4 टाइम्स मल्टीपल या 5 टाइम मल्टीपल्स जो बच्चे हैं वो मेंस एग्जाम के लिए लिए जाते हैं। मेंस एग्जाम वही एक बच्चा दे पाएगा जो स्क्रीनिंग क्लियर कर लेगा। तो स्क्रीनिंग और मेंस का जो एग्जाम है उसके बीच में करीबन 5 से 6 महीने का गैप होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ स्क्रीनिंग का एग्जाम मार्च या अप्रैल में हो रहा है तो मेंस का जो एग्जाम है वो अप्रॉक्सीमेटली जाके नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा, या उससे पहले भी पॉसिबल है। मतलब पिछली बार का जो पैटर्न है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 4-5 महीने का, 5 महीने का तो कम से कम गैप आता ही आता है, रिजल्ट आते आते, और उसके बाद फिर वो अधिसूचना वापस से जारी करते हैं कि मेंस के एग्जाम की ये डेट्स हैं और ये है, तो उसमें 4-5 महीने आराम से लग जाते हैं। उसके बाद बात करें मेंस का जो सिलेबस है और मेंस का जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है। तो मेंस का जो एग्जाम है उसमें टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे 200 और मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे 200, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगी वो 3 आवर्स रहेगी। यहाँ पर टाइमिंग्स जो रहेगी वो 3 आवर्स रहेगी, 3 घंटे का ये पेपर होगा। अब जो मेंस का पेपर है इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक आते हैं, मतलब आपकी ठीक ठाक पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे पर फिर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है, मैं फिजिक्स का सिलेबस इसमें पर्टिकुलर डिस्कस करूँगा। तो मैं वैसे आपको बता दूँ कि इसका जो सिलेबस है मेंस का जो सिलेबस होगा उसमें आपकी 11th और 12th क्लास की जो भी सब्जेक्ट होगी आपकी वो होगी। साथ में आपका जो बीएससी का जो सिलेबस है उसका कुछ पार्ट लिया गया है और कुछ एमएससी में जो आपने या एमए में जो पार्ट पढ़ा होगा उसका भी कुछ सिलेबस होगा। तो फिजिक्स के सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें तो फिजिक्स में सबसे पहले मैं 11th-12th क्लास का अगर सिलेबस देखूं तो उसमें काइनामेटिक्स, यहाँ यूनिट्स के अंदर सिलेबस को बांटा हुआ है। तो टोटल लगभग 15 से ज़्यादा यूनिट है। तो पहली यूनिट काइनामेटिक्स है, ये 11th-12th का पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर लॉज ऑफ मोशन है, एनएलएम जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। फिर हो जाएगा इलेक्ट्रिक कंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन। ये टोटल 8 यूनिट हो गई यहाँ तक। फिर उसके बाद बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 9th यूनिट हो गई। ऑप्टिक्स 10th यूनिट हो गई। फिर उसके बाद डुअल नेचर एंड मैटर ऑफ रेडिएशन, ये 11th यूनिट हो गई। ठीक है, ये 11th हो गई। फिर ये 12th हो गई, एटॉम्स एंड न्यूक्लियाइज। अब ये एटॉम्स एंड न्यूक्लियाइज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से ये लगभग आपका बीएससी एमएससी का जो सिलेबस है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। 12th वाला और बीएससी वाला, एमएससी वाला सब इंक्लूड होके यहाँ पर आने लग जाते हैं जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं ईडीसी की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो 11 नंबर के बाद 12 से आपका बीएससी एमएससी का जो सिलेबस है वो इंक्लूड स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ 12th क्लास में भी होते हैं टॉपिक, ऐसा नहीं है, पर इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो बीएससी एमएससी वाला स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए। फिर अगर हम बात करें ये कितनी हो गई थी, ये 12 नंबर पे 13-14। फिर उसके बाद 15th नंबर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये प्योर आपका बीएससी एमएससी स्टार्ट हो गया, प्योर। फिर कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो यहाँ से आप एमएससी लगा लो। अब
ये जो है ये BSc से स्टार्ट हो गई। अगर यहाँ से आप ये 15th नंबर तक की जो यूनिट है, यहाँ तक आप 12th तक मान रहे हो, ये 15th नंबर जो है यहाँ तक आप 12th क्लास तक का सिलेबस मान रहे हो, तो यहाँ से फिर BSc MSc स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सिलेबस है ये स्टार्ट हो गया BSc MSc का। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, इसमें सेलेक्टेड टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक नहीं आएंगे। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, हालांकि पढ़ना सब कुछ पड़ता है क्योंकि सब चीज़ें सभी चीज़ों से लिंक होती है आपस में। फिर उसके बाद मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और फिर हम बात करें बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, यानी कि जो ये दोनों है ये थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट है, इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स ही। ऑसिलेशन वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो क्वांटम नहीं है, क्वांटम यहाँ से हटाई हुई है। स्टैटिस्टिकल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा MSc और जो BSc है उसको इंक्लूड कर लिया है। क्वांटम नहीं है, और क्लासिकल शायद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी इसके सिलेबस में है ना। मैं क्लासिकल मैकेनिक्स को इंक्लूड करना भूल गया हूँ। ये रही हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये रही। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, एटॉमिक फिजिक्स, ये सारे, और थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये BSc MSc का पार्ट है। क्वांटम नहीं है, इसके अलावा कंडेंस मैटर तो है यहाँ पर, यानी कि सॉलिड स्टेट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि लैच नहीं है जो कि CSIR नेट वगैरह में होती है, उतना पार्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्वांटम सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है, पूरा पूरा वो हटाया हुआ है। तो बहुत सारा पार्ट MSc BSc का भी लिया हुआ है, और बहुत सारा जो है मेजॉरिटी जो पार्ट है वो 12th क्लास का है। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है इसका लंबा चौड़ा है। तो फिजिक्स के सिलेबस में करीबन 30 के आसपास जो टोटल है वो यूनिट्स हो जाती हैं। तो ये 30 यूनिट स्टार्ट करने के लिए, मतलब आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो 30 यूनिट्स जो हैं वो आप 5 से 6 महीने के गैप में नहीं स्टार्ट कर सकते। उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में पहले स्टार्ट किया, आप सोचोगे कि 2 महीने में मेरी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि क्या UKPSC जो लेक्चरर वैकेंसी है उसकी क्या डिटेल्स है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हम और बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग UKPSC फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, ऑलरेडी मैं बैच स्टार्ट कर चुका हूँ, आरंभ बैच। ये आरंभ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। हालांकि रिकॉर्डेड मैंने लिखा हुआ है, मैं सारी क्लासेस ही आजकल लाइव लेने लग गया हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड क्लास करने में भी मेरे को बहुत जोर आता है, बहुत दम निकलता है क्लास को रिकॉर्ड करने में, तो इसलिए मैं लाइव क्लासेज ही लेने लग गया हूँ सारी। तो लगभग दिन में 3 से 4 लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली। बैच की जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2025 तक रहेगी। ये बैच का जो प्राइस है वो रहेगा 5500 रुपये इस बैच का प्राइस रहेगा। हालांकि अभी ऑफर जो आने वाले हैं इस पे भी ऑफर आने वाले हैं। ये दिवाली के ऑफर्स आएंगे और तब ये थोड़े से प्राइस और डाउन हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इस बैच का अभी जो प्राइस है वो 5500 है, और 5500 के अलावा इस पर 10% का डिस्काउंट अभी आपको मिल जाएगा, है ना। 10% का भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ से, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट UKPSC 2024 लेक्चरर वैकेंसी। जैसे जैसे डिटेल्स क्लियर होती जाएंगी तो हम इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन लेते जाएंगे, यानी कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, एज एलिजिबिलिटी क्या होगी, और जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी सीट्स होंगी, तो वो हम डिटेल नोटिफिकेशन के बाद डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फिजिक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आरंभ बैच। आरंभ बैच पर अभी 10% का डिस्काउंट है। ये 10% का जो डिस्काउंट है इसको अवेल कर सकते हैं आप 5500 रुपीज़ के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।